करता हूं आपके अपने चैनल पे आयुष जैन क्लासेस पे। देखिए आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या होता है ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? आज हम लोग यहां पे बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में व्हाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि बच्चे बेसिकली गलतियां करते ही करते हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जल्दी से बात करता हूं। सबसे पहले बनाता कौन है? तो याद रखना जो ओनर होता है फर्म का, जो ओनर होता है फर्म का वो, और फर्म एक अकाउंटेंट होता है। तो याद रखना है आप लोगों को कि हम किसके अकाउंटेंट होते हैं? फर्म के अकाउंटेंट होते हैं, ना कि ओनर के। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल वी आर नॉट द अकाउंटेंट ऑफ ओनर एंड वी आर द अकाउंटेंट ऑफ फर्म, ये बोलता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो क्या होता है, अब बात करते हैं हम लोग फर्म की। तो बीआरएस प्रिपेयर करता है फर्म के अकाउंटेंट, मतलब हम प्रिपेयर करते हैं फर्म के लिए। फर्म क्या प्रिपेयर करता है? फर्म प्रिपेयर करता है कैश बुक। ये रिकॉर्डिंग का प्राइमरी बुक या सब्सिडरी बुक दो बुक होती है। तो कैश बुक जो है या तो जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करी जाती है सारी एंट्रीज एक ही जगह में, या तो कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करी जाती बुक्स। तो फर्म क्या कर रहा है यहाँ पे? स्पेशल पर्पस बुक 1 बना रहा है। रिकॉर्डिंग करने का सबसे पहला, बुक कीपिंग का सबसे पहला काम बना रहा है कैश बुक। तो क्या करता है, इसमें कॉलम होता है, 2 कॉलम होता है, एक कैश कॉलम होता है, एक बैंक कॉलम होता है। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। हम बना रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक। हम मतलब कौन? हम अकाउंटेंट हैं। किसके अकाउंटेंट हैं? तो फर्म के अकाउंटेंट हैं। तो हम क्या बना रहे हैं? डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इसमें एक कॉलम हो जाता है पहला वाला कैश का और दूसरा वाला बैंक का कॉलम हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पहला वाला कैश का, दूसरा वाला बैंक का कॉलम हो जाता है। याद रखना कैश कॉलम और बैंक कॉलम 2 कॉलम हो जाता है। किसमें? कैश बुक में। तो जितना भी पैसा आपका रिसीव होता है, जितना भी पैसा आपको रिसीव होता है वो कहाँ आता है? डेबिट साइड में आता है। जितने भी रिसीव्स होते हैं, मतलब जितना भी आप साल भर में पैसा रिसीव करोगे, ये हम लोग पहले ही देख चुके थे। रिसीव कहाँ आता है? जितना भी रिसीव हुआ किसमें? कैश बुक में, चाहे कैश के फॉर्म में चाहे बैंक में। लेकिन हम बीआरएस बना रहे हैं। टॉपिक क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हम क्या कर रहे हैं? बैंक के बैलेंस को रिकंसाइल कर रहे हैं। रिकंसाइल कर रहे हैं किसके साथ में? कैश बुक के साथ में। मतलब कि पासबुक को हम क्या कर रहे हैं? रिकंसाइल कर रहे हैं कैश बुक के साथ में। देखो पासबुक कौन प्रिपेयर करता है? तो पासबुक भले ही आपके पास में होता है, लेकिन उसको मैनेज करता है कौन? बैंक। कौन मैनेज करता है? बैंक मैनेज करता है उस पासबुक को। मतलब उसमें जितना भी अपडेट करवाते हो, आप जाते हो बैंक और बोलते हो भैया मेरा पासबुक अपडेट करके दे दो। इसका मतलब क्या है? ये बैंक पासबुक को क्या करता है? मेंटेन्ड बाय बैंक। पासबुक इज बीइंग मेंटेन्ड बाय बैंक एंड कैश बुक इज बीइंग मेंटेन्ड बाय फर्म। तो फर्म जब भी पैसा लेता है बैंक से, तो फर्म क्या करता है? रुको आगे बताऊंगा आप लोगों को, ये सारे टर्म्स क्लियर करूंगा। हम क्या करते हैं, अब हमको यहां मतलब है किससे? हमको मतलब है सिर्फ बैंक कॉलम से। किससे मतलब है? बैंक कॉलम से। कैश कॉलम से कोई मतलब नहीं है। कैश बुक के बैंक कॉलम से मतलब है, तो मैं यहां से कैश कॉलम को हटा दे रहा हूं। और क्रेडिट साइड किस चीज का हो जाता है? कैश बुक का क्रेडिट साइड हो जाता है पेमेंट का। जितना भी आपके बिजनेस से पैसा जा रहा होगा, पेमेंट हो रहा होगा, वो हो जाता है क्या? क्रेडिट साइड। तो याद रखना हमको किस चीज को जरूरत है? अकाउंटेंट करने की। देखो साल में शुरुआत में क्या हुआ था? ओपनिंग बैलेंस बैंक का दिया हुआ था साल के शुरुआत में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जितना भी दिया था, ठीक है। लेकिन जो क्लोजिंग बैलेंस आया इस साल के एंड में, वो आया मान लो 10,000 रुपए। कितना आया? 10,000 रुपीज आया क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर इस साल के एंड में 31 मार्च को, 31 मार्च को ये बैलेंस आया, ठीक है। 10,000 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस। किस कॉलम में? बैंक कॉलम में। किसके बैंक कॉलम में? कैश बुक के। ध्यान रखना यही गलती करोगे, कैश बुक का बैंक कॉलम बोला है, नहीं तो कैश बुक का बैंक कॉलम को आप क्या समझ लेते हो? पासबुक समझ लेते हो। पहली गलती, कैश बुक का बैंक कॉलम में आपका बैलेंस हुआ है 10,000 रुपए का। ये किस साइड का बैलेंस है? क्या क्रेडिट साइड का बैलेंस है? नहीं, हमने क्रेडिट साइड बैलेंस करने के लिए लिखा है। ये बैलेंस एक्चुअल में डेबिट का है, पर हम बैलेंस करने के लिए उसको क्रेडिट में लिख रहे हैं। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस 10,000 दिखा रहा था, ठीक है। लेकिन जो पासबुक था ना, जो मेंटेन फर्म किया है, वो बैलेंस दिखा रहा था 8,000 रुपए का।
क्या दिखा रहा था 8,000 रुपए का, किस डेट को 31 मार्च को, इस साल के ईयर एंड वाले डेट पे। तो क्या हो रहा है, कैश बुक पासबुक मिसमैच हो रहा है। क्योंकि ये मिसमैच हो रहा है तो हम कौन, फर्म के अकाउंटेंट, तो फर्म के बिहाफ में हम क्या करेंगे, एक ऐसा स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट मतलब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉलो नहीं होगा, हम एक ऐसा स्टेटमेंट बनाएंगे जिस स्टेटमेंट के अंदर में हम ये एक्सप्रेस करेंगे कि ये क्यों डिफरेंस आ रहा है। तो एक बैलेंस को उठाएंगे, जैसे कि हम यहाँ कौन से बैलेंस से शुरू करेंगे, तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट मतलब प्लस। देखो आपको मैं और एक और चीज क्लियर कर देता हूं, जब आपका ये कौन सा बैलेंस शो करेगा, बैंक अपने पास क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। क्यों क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, क्योंकि बैंक के लिए आपका दिया हुआ पैसा क्या है, लायबिलिटी है। तो बैंक के लिए लायबिलिटी है, आपका पैसा आपके लिए एसेट्स है, इसीलिए कौन सा बैलेंस शो कर रहे हो आप, डेबिट बैलेंस शो कर रहे हो। उसके पास कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। भले ही आपने क्रेडिट में बैलेंस करने के लिए लिखा है, पर ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट का ज्यादा था, मतलब रिसीव ज्यादा था। तो डेबिट बैलेंस मतलब प्लस बैलेंस, आपके लिए एसेट्स है इसीलिए डेबिट, इसीलिए प्लस बैलेंस। लेकिन बैंक के लिए क्या है, आपका दिया हुआ पैसा कर्जा है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटीज है मतलब कौन सा बैलेंस होगा, बैंक के लिए आपका डेबिट, बैंक का क्रेडिट। इसीलिए तो आपको एक मैसेज आता है कि जब भी आप पैसा जमा कराते हो तो योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय रुपीज इतना, बाय रुपीज इतना। और जब भी आप पैसा निकाल लेते हो तो आपका क्रेडिट किसके हिसाब से, फर्म के हिसाब से। कैश बुक में जब आप पैसा निकाल लोगे तो आपका क्रेडिट फर्म का क्या माना जाता है, डेबिट, क्योंकि उसकी लायबिलिटी कम हो रही है, और लायबिलिटी कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, दो पार्टीज इन्वॉल्व हो रही है, आपका डेबिट, फर्म का क्रेडिट। तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक विल बी इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, और ये दोनों प्लस बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल मतलब प्लस में जो आया बैलेंस, और अनफेवरेबल मतलब ये किसके हिसाब से फेवरेबल अनफेवरेबल बोल रहे हैं, फर्म के हिसाब से, क्योंकि बीआरएस किसका बनाते हैं, फर्म के बिहाफ पे बनाते हैं, बैंक के हिसाब से हम नहीं सोचेंगे। तो फेवरेबल बैलेंस मतलब कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और अनफेवरेबल बैलेंस मतलब क्या, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब आपका पेमेंट ज्यादा आ रहा है, ओवरड्राफ्ट, आपका पेमेंट ज्यादा आ रहा है और आपका रिसीव कम है। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहां से आएगा, बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में लिखोगे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वो किस साइड के बैलेंस को एक्सप्रेस करेगा, क्रेडिट साइड के। तो अनफेवरेबल बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और वो किसके इक्वल में होगा, सॉरी, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक था ना, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक अनफेवरेबल बैलेंस को, और वो किसके इक्वल होगा, तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक के। ये बन जाएगा ओवरड्राफ्ट के केस वाले क्वेश्चंस, अनफेवरेबल वाले। हम बीआरएस जब बनाएंगे तो दो मेथड से बनाएंगे, एक तो फेवरेबल बैलेंस के साथ में कैसे बनाते हैं, कैश बुक से पासबुक तक और पासबुक से कैश बुक तक, दोनों ही तरीके से। मतलब एक बैलेंस से पासबुक से या तो आपको कई बार कैश बुक तक पहुंचना होगा, या तो कैश बुक के बैलेंस से पासबुक के बैलेंस तक, मतलब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से लेके क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक तक आपको पहुंचना रहेगा। और ये कौन बना रहा है, तो ये बना रहा है ओनर, मतलब फर्म, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, फर्म बना रहा है, फर्म के अकाउंटेंट हम बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे बिहाफ से ये रिकंसाइल किया जा रहा है, रिकंसाइल, रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, हम बुक्स ऑफ अकाउंट को छेड़ ही नहीं रहे हैं। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट को छोड़ते तो अकाउंट बनाते, और स्टेटमेंट कहीं भी रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट स्टेटमेंट में फॉलो होता ही नहीं है, वो तो अकाउंट में होता है। इसका मतलब हम बुक में इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, हम अलग से बुक के साथ ये स्टेटमेंट को जोड़ के लगाएंगे कि भैया ये जो डिफरेंस आ रहा था इस पर्टिकुलर डेट पे 31 मार्च को, वो किन कारणों से आ रहा था, कि वो जो बैलेंस है आपका कैश बुक कुछ अलग दिखा रहा था 10,000 का बैलेंस, और पासबुक कुछ अलग बैलेंस दिखा रहा था, तो वो किन चीजों के चलते हो रहा था, उसको हम रिकंसाइल कर रहे हैं, अपनी याददाश्त के लिए एक जगह पे लिख के रख रहे हैं, रिकंसाइल कर रहे हैं एक स्टेटमेंट के फॉर्म में, किस बैलेंस के साथ में, कैश बुक के बैलेंस को कंपेयर कर रहे हैं पासबुक के बैलेंस के साथ में। इसीलिए इसको नाम क्या दे दिए, एक ऐसा बैलेंस जो कि बैंक के बैलेंस से रिकंसाइल करता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब देखो दूसरी चीज यहां पे आपको ध्यान में रखनी है, आप सबसे पहले शुरू किससे करोगे, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा बैलेंस उसके साथ में। जैसे यहां सबसे पहले हमको कौन सा बैलेंस दे दिया था, डेबिट बैलेंस दे दिया था, डेबिट बैलेंस एज पर किसके हिसाब से, तो कैश बुक के हिसाब से। देखो ये कैश बुक था ना, तो कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस दे दिया था 10,000 रुपए का। तो कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस मतलब कौन सा बैलेंस होगा, आपके लिए बीआरएस बना कौन रहा है, फर्म बना रहा है, मेंटेन बाय फर्म। तो फर्म के बिहाफ में अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है मतलब कौन सा बैलेंस होगा, बिल्कुल प्लस बैलेंस होगा। पहला कॉलम प्लस का होता है और दूसरा कॉलम माइनस का होता है। तो जितने भी प्लस वाली चीजें आप प्लस में दिखाओगे, जितने भी माइनस वाली चीजें आप माइनस में दिखाओगे। तो यहाँ पे लिख दो आप 10,000 रुपए। अब आपको एक बात पता चली कि आपने एक चेक
और आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर यहां पे आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक का उल्टा पासबुक, मतलब यहां से 10,000 से लेके आपको कहां तक पहुंचना है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक तक पहुंचना है। और याद रखना कि ये दोनों साइड का जो टोटल आएगा वो बड़ा साइड का बैलेंस को लिखते हैं, 10,000 आएगा। लेकिन आपको पता है कि माइनस में ये जो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक बोल रहा है, ये भले ही डेबिट साइड का बैलेंस रहेगा, पर ये हम बैलेंस करने के लिए किधर साइड लिखेंगे, माइनस साइड लिखेंगे। मतलब ये क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक जो है वो प्लस का बैलेंस दिखा रहा है, लेकिन उसको हम बैलेंस करने के लिए कहां लिख दिए, पहले से ही जो हमको दिया हुआ था 8,000 रुपए। अब हमको क्या करना है, सारी एंट्रीज को पढ़ना है जो एडजस्टमेंट में दी होगी और उसके हिसाब से इसमें प्लस और माइनस करना है। ये हम क्वेश्चन बना रहे फेवरेबल बैलेंस के ऊपर में। ओवरड्राफ्ट का जो वीडियो रहेगा अनफेवरेबल बैलेंस का, मैं आपको इसके अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूंगा कि अनफेवरेबल में आपको क्या करना है। अनफेवरेबल में वैसे कुछ करना नहीं रहता है, अगर मान लो यही डेबिट बैलेंस की जगह क्रेडिट होता तो आप उसमें माइनस में लिख देते उस बैलेंस को, और कुछ भी नहीं, चीजें चेंज हो जाती। यहां से बैलेंस उठ के यहां आ जाता और यहां का बैलेंस माइनस में चले जाता और आपको कुछ नहीं करना होता। वो मैं आपको आगे की वीडियो में अनफेवरेबल के बारे में समझाऊंगा। देखो, अगर आप ये कैश बुक पासबुक इजीली समझ जाओगे तो आप गलतियां नहीं करोगे। अगर यहां पे कुछ टर्म आप लोग समझने में गलतियां कर रहे हो तो आपको जरूर गलती होगी बीआरएस में। लेकिन आप अगर इसको कॉन्सेप्चुअल समझोगे, सही ढंग से समझोगे तो बहुत ईजी है। यहां पे बताया था मेरे को कि क्या हुआ कि एक चेक था 2,000 रुपए का, जो कि डिपॉजिट करा दिया गया था ओनर के द्वारा उसके बैंक अकाउंट में, फर्म के बैंक अकाउंट में मार्च के महीने में ही। लेकिन वो बैंक ने कलेक्ट किया, मतलब बैंक ने पासबुक में कलेक्ट किया अप्रैल के महीने में। तो हम तो बीआरएस कब का बना रहे हैं, तो यहाँ पे बीआरएस का डेट लिखना बहुत जरूरी रहता है। माफ कीजिएगा, मैंने नहीं लिखा था, आप लिख लेंगे ऑन 31 मार्च 2020। तो 2020 के मार्च के महीने का बीआरएस था ये। लेकिन हमारा बैंक जो है वो अप्रैल 2020 के महीने में हमारे खाते में 2,000 रुपए बढ़ाता। क्या मार्च में पासबुक बढ़ा? नहीं बढ़ा। याद रखना, यहां पे आएगी बातें कांस्टेंट की। आंसर क्या है आपका, पासबुक आंसर है। मान लो ये पासबुक है, मान लो ये कैश बुक है। अब क्या हो गया, आपका पासबुक कितना बैलेंस दिखा रहा है, 8,000 का बैलेंस दिखा रहा है। लेकिन कैश बुक को आप मार्च के महीने में कितना दिखा दियोगे, 2,000 का चेक भी आप जैसे ही लगा के आए होगे बैंक में, कैश बुक के आप रिसिप्ट साइड में इसको क्या कर दियोगे, बीइंग द अमाउंट डिपॉजिटेड, तो आप बैंक बैलेंस को बढ़ा दियोगे। कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस को डेबिट कर दियोगे 2,000 रुपए ज्यादा से, बिल्कुल कर दियोगे। लेकिन क्या उस दिन ये पासबुक बढ़ा? नहीं। और ये क्या है, आंसर है। देखो तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा आंसर। और आपको सारा प्लस माइनस किसके में करना है, तो जो ऊपर दिए रहता है ना कैश बुक, उसके में करना। अगर पासबुक रहता ऊपर में तो सारा एडजस्टमेंट किस में करते, पासबुक में करते, फिर कैश बुक कांस्टेंट रहता। फिलहाल यहाँ आंसर क्या है, पासबुक आंसर है, तो पासबुक इज कांस्टेंट, ये पासबुक था। और ये कैश बुक क्या हो गया, 2,000 से ज्यादा दिखा दिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को पासबुक के बराबर पहुंचाना है। किसको, कैश बुक को। तो कैश बुक को हम क्या कर देंगे, क्योंकि सारे चेंजेस तो हम ऊपर वाले में करेंगे ना कैश बुक में, तो कैश बुक को हम क्या कर देंगे, 2,000 से कम कर देंगे ताकि वो पासबुक के बराबर आ जाए। और ये हम लोग स्टेटमेंट में कर रहे हैं, रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, रिकंसाइल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक को 2,000 से कम कर देंगे ताकि वो पासबुक के बराबर आ जाए। हमको गलतियां समझ में आ जाए कि किन जगहों के कारण से ये डिफरेंस आ रहा था। तो ये बैलेंस कैश बुक में क्या हो जाएगा, -2,000, क्योंकि अभी बढ़ चुका था जब हम डिपॉजिट करें। लेकिन क्या बैंक वाला बढ़ाया मार्च के महीने में? नहीं, वो अप्रैल में बढ़ाएगा। तो ये नहीं बढ़ा है और ये कांस्टेंट है, तो ये जबरदस्ती बढ़ चुका था। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, वापस कम, किसको, कैश बुक को कम करना पड़ेगा। तो ये एंट्री कहां चले गई, माइनस में चले गई। क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस साइड में लिखना पड़ेगा। और यहाँ माइनस अलग से लगा तो ब्रैकेट दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। तो देखो प्लस 10,000 यहाँ टोटल आ गया। अब यहाँ माइनस साइड में आपका भी 10,000 आ जाएगा। अब इस 10 से आप 2,000 माइनस कर दिए तो 8,000 आपका क्या आ गया, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और ये बन गया आपका क्या, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फेवरेबल बैलेंस के साथ में, फेवरेबल बैलेंस के साथ में। रुकिएगा, अभी ध्यान से देखिएगा एक चीज और। अगर मान लो यही चीज आपका कहां से शुरू करता, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से शुरू करता। मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक बना रहा हूं इसी को, और ये आपका बैलेंस दिखाता 8,000 का, एंट्री सेम रहती, यही एंट्री रहती। और यहाँ पे कौन सा बैलेंस आप दिखा देते, तो यहाँ पे आप दिखा देते डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मतलब आपको क्वेश्चन में सबसे पहले पासबुक का बैलेंस दे देता, तो सारा एडजस्टमेंट अब कहां होता, पासबुक के में होता सारा एडजस्टमेंट। किसके में होता, पासबुक के में सारा एडजस्टमेंट होता। और कैश बुक आपको कितना पता है,
10,000 पता है आपको, है ना। कैश बुक का बैलेंस कितना है, 10,000 है, तो 10,000 मैंने आंसर में लिख दिया। देखो कैश बुक का बैलेंस कितना है, 10,000 था ना, और पासबुक का बैलेंस कितना था, 8,000 था। अब आपको पता है क्या हो गया, देखो अब आंसर कौन है, कैश बुक है। यहां देखना अभी ये चीजें कैसे चेंज हो जाएंगी। अब कैश बुक कांस्टेंट रहेगा। क्या हुआ है, आपने घर आकर के कैश बुक को 2,000 से आपने क्या किया था, चेक डिपॉजिट करा दिया था, लेकिन बैंक ने अभी कलेक्ट नहीं किया। बैंक ने कलेक्ट नहीं किया मतलब क्या कह रहा है, पासबुक अभी 2,000 से नहीं बढ़ा है। ये पासबुक था, ये कैश बुक था। कैश बुक 2,000 से ओनर ने बढ़ा दिया अपने फर्म का बैलेंस को, तो कैश बुक बढ़ गया 2,000 से, लेकिन पासबुक नहीं बढ़ा है। और कांस्टेंट कौन रहेगा यहाँ पे, कैश बुक, क्योंकि वो आंसर है। तो हमको कैश बुक को कम नहीं कर सकते, हमको सारा प्लस और माइनस किसके में करना पड़ेगा, ऊपर वाले बैलेंस में, जिसको प्लस और माइनस करना है वो कौन है, पासबुक। तो पासबुक को यहाँ क्या करना पड़ेगा, कैश बुक के बराबर पहुंचाने के लिए पासबुक को 2,000 से बढ़ाना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक लिख करके पासबुक के प्लस बैलेंस में 2,000 बढ़ा देंगे। और ऐसा करके देखो यहाँ का क्या आ गया, 10,000 आ गया, और 10,000 यहाँ आ गया, तो 10,000 यहाँ आ जाएगा, और 10,000 पूरा ये क्या बन जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, और वो अमाउंट वहां पे हम लिख देंगे। अगर ये बैलेंस पहले से नहीं दिया होता, और इस तरीके से आपका बन गया बीआरएस। बीआरएस कुछ भी नहीं है, आपको बस देखना है कि शुरू कैश बुक के बैलेंस के हिसाब से हो रहा है या पासबुक के हिसाब से, क्योंकि उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर चीज का ऐड और लेस सोचा जाएगा। जैसे कि इसी क्वेश्चन में अगर कैश बुक से शुरू होता तो वो एंट्री माइनस में जाती, और पासबुक से अगर शुरू हुआ तो वो एंट्री प्लस में चले गई। तो यहां एक गलती आप लोग कर सकते हैं। और यहां तक आप लोग समझो। अनफेवरेबल के बारे में आप लोगों को अगले वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप लोगों को हमारा बीआरएस का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, क्योंकि ये कोविड-19 का समय है। इस समय में सही तरीके से आप लोगों को कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, और आप लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इस टाइप की वीडियोस बना के। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।